पानी जब अपने रौद्र रूप में होता है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ भी रास्ता छोड़ रहे हैं। सैलाब का पानी पहाड़ों की बुनियाद तक हिला देता है और यही पहाड़ जब दरकना शुरू होते हैं तो क्या सड़कें, क्या घर, क्या पुल, सब तबाह हो जाता है। बड़े बड़े हाईवे ध्वस्त हो रहे हैं, शहर से गांव का संपर्क टूट रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक मुसीबत ही मुसीबत। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन पहाड़ों पर मानसून एक्टिव है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड ने हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते कट गए हैं। पहाड़ों पर बर्बादी की ये सबसे ताजा तस्वीर है। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने से हालात खराब हो गए। पानी और मलबा लोगों के घरों तक में घुस गया और सड़कें दलदल में तब्दील हो गई। बादल फटने के बाद एक स्कूल में भी पानी भर गया और लगभग 40 बच्चे वहां फंस गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से बच्चों को रात स्कूल में ही गुजारनी पड़ी। ठीक है, अब सुबह होगी, बारिश रुक गई, अब आप लोग घबराओ नहीं है, ठीक है? हम लोग आ गए, कोई वो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रहा कोई? बस बिल्कुल। मुश्किल हालात में बीच जिंदगी को बचाने की कोशिश उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई। अब लेह और लद्दाख की तस्वीरें देखिए, जहां बादल फटने से पूरे शहर में पानी भर गया। सड़कों पर फ्लैश फ्लड की वजह से मलबा आ गया, जिसके बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला। आर्मी ने यहाँ पर लाया है क्योंकि यहाँ मलबा इतना ज्यादा है, क्योंकि 3-4 मशीन से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इससे बड़ा मशीन लाया है। ज्यादातर ये मशीन जो है बड़े बड़े मलबा उठाने के लिए काम आते हैं, तो अभी ये काम कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी जवान हैं, आर्मी जवान जो है, जिस तरह ये बॉर्डर की सुरक्षा करता है, बॉर्डर की रक्षा करता है, उसी तरह कोई भी आफत आए देश में ये लोग सबसे पहले आते हैं। ये लोग कल रात के 12 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहा है, और प्लस ये लोग अभी ये अपने काम में लगे हुए हैं। बादल फटने के बाद लद्दाख की बौद्ध मॉनेस्ट्री में पानी और मलबा जमा हो गया। रात के अंधेरे में मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ। शिमला में देखिए कैसे एक घर नदी में समा गया। शिमला के अलग अलग इलाकों की हालत यह है कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कोई नहीं जानता कब कहां से किस हाईवे पर पहाड़ों के ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगे। खलटू नाला में भारी बारिश से छोटे मोटे नाले उफान पर हैं। इनमें कई गाड़ियां बह गई। भारी बारिश की वजह से कुमारसेन का हाल देखिए। फ्लैश फ्लड ने हाईवे को चीर कर रख दिया है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि बारिश के चलते भूस्खलन क्यों बढ़ जाते हैं, और जो पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं और आसमान का सीना चीर देते हैं, वो इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं कि धंसने लगते हैं। जहाँ पे एक्सेस ज्यादा रेनफॉल है बाकी जिलों के कंपैरिजन में, उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर, ये जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हुआ। बाकी जिलों में भी एक्सेस रेनफॉल है, और आने वाले दिनों में जैसे मानसून अभी कंटिन्यू करेगी, बारिशें लगातार रहेंगी, तो ये जो डाटा है, ये जो रेनफॉल के जो रेनफॉल की इंफॉर्मेशन से फर्दर अपडेट करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी भी एक्सेस मानसून आगे चलेगी जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा। मैदानों की तरह ही इंसान पहाड़ों पर भी बसा है, लेकिन पहाड़ों के मैदानी हिस्सों को छोड़ करके एक बहुत बड़ी आबादी पहाड़ों के ढलानों पर भी है। यहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ काट कर पहले सड़कें बनाई गई। जनसंख्या बढ़ी तो सड़कें चौड़ी की गई। सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा गया। बाहर से लोग पहुंचने लगे और प्लास्टिक की गंदगी साथ आने लगी। ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे तो गाड़ियां आई और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा। इन सब की वजह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पहाड़ों पर पहुंचना अब आसान है। सड़कों के जरिए भी पहुंच सकते हैं और हवाई जहाज के जरिए भी। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पहाड़ एक वीकेंड डेस्टिनेशन बन गए हैं, और जब इतनी सारी आबादी पहुंचती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण का होता है।
पिछले दिनों जब मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप शांत हुआ तो हजारों टन प्लास्टिक कचरा नदी के किनारे से मिला। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 4 धाम की यात्रा जब से शुरू हुई है, हर दिन यमुनोत्री करीब 5,500 लोग पहुंच रहे हैं। गंगोत्री 9,000, बद्रीनाथ 15,000 और केदारनाथ में 18,000 यात्री पहुंच रहे हैं। जबकि पर्यावरण के जानकारों ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि यात्रियों की संख्या पर रोक लगनी चाहिए। अब रोक तो है नहीं, लिहाजा हजारों गाड़ियां रोज पहुंच रही हैं और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।